सब तो पहला ये दसो कि मैं किहड़ा गाना गा रही हूँ। कोई गैस कर सकता है? देखते हैं पंजाबी सॉन्ग्स विच किहदी पकड़ सब तो ज्यादा है। सत श्री अकाल, दसो मैं किहड़ा गाना गुनगुना रही हूँ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। ओके, मैं लास्ट दियां दो लाइनां गावांगी। कौन गैस करता है? जो भी गैस करेगा ओहदे नाल मैं कल कॉल ते गल करांगी। सो वो नहीं गैस करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी मेरे नाल गल की हुई है। सो जिहड़ी भी मेरी भैन ने ये गाना पहली बार च गैस कर लिया ओहदे नाल मैं कल गल करांगी विदाउट अपॉइंटमेंट। सो सुनिया तुसी मैं किहड़ा गाना गुनगुना रही सी हुणे? जिहड़ी भी मेरी भैन इस सॉन्ग दा राइट आंसर देगी कि मैं किहड़ा गाना गुनगुना रही सी हुणे, ओहदे नाल मैं सब तो पहला गल करांगी कल सवेर नूं, चाहे इंडिया तो है चाहे अब्रॉड तो है। सो प्लीज अगर मेरी टीम देख रही है तो प्लीज उस भैन का नाम नोट किया जाए। सो पहली बार तुसी मैनू दसना है कि मैं केड़ा सॉन्ग हुणे गुनगुना रही सी। ओके 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 ओके, चलो सारे आ जाओ। मैं इको बारी सॉन्ग गुनगुनावांगी और मैं 4 लाइना गुनगुनावा या 2 लाइना गुनगुनावा, ये दसो मैनू। सो वही मेरी भैन आंसर करेगी जिन्हें हम तक मेरा गल नहीं की थी। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, इंस्टाग्राम ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। 4 लाइना गुनगुनावा। ओके, सो आर यू रेडी? सारे जने रेडी है? प्लीज मेरी टीम, अगर माई टीम इज देयर और नॉट, प्लीज डू लेट मी नो। सो देखते हैं पंजाबी गाने कौन कौन सुनता। रोमांटिक गाना गा रही है मैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक। एंड ਜਦੋਂ भी मैं अच्छे मूड च ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ मेरे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो इस गाने ਨੂੰ मैं गुनगुनाती रहती हाँ, मैं जिम च भी देखती सुनती रहती हाँ, देखती रहती हाँ। वेरी मेलोडियस सॉन्ग, बड़ा प्यारा मिठा मिठा रोमांटिक गाना है। सो रोमांस दा अजकल मौसम चलता पिया, लवर्स का मौसम चलता पिया। अज है प्रॉमिस डे, सो आप उसके बारे में कल अज गल करांगे लाइव दे विच। सो सारे तैयार है जी? मैं गाना फिर तो गुनगुनावा। सो लेट मी नो इफ माई टीम इज देयर और नॉट। मेरी टीम है क्योंकि मैनू फिर किवें पता चलेगा सब तो पहला गैस किन्ने कीता। रेडी रेडी रेडी। सो मैं देख रही हूँ मेरी टीम है कि नहीं। माई टीम इज देयर और नॉट। प्लीज मेरी टीम अगर है तो प्लीज दसो तुसी इत्थे हैगे हो। सो आप कॉन्टेस्ट स्टार्ट करिए। हले नहीं, आप लाइव खत्म होने तो पहला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करांगे, जरूर करांगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो अज का टॉपिक शुरू करने तो पहला मैं चाहती हूँ थोड़ा जिहा माहौल चेंज करिए, थोड़ा जिहा रोमांटिक माहौल करिए क्योंकि आजकल बड़े रोमांस वाले दिन चलते हुए हैं। सो कौन कौन रेडी है कॉन्टेस्ट? प्लीज सैंडी तुसी नोट करोगे? आई डोंट नो माई टीम इज देयर और नॉट। इफ माई टीम इज देयर प्लीज डू लेट मी नो सब तो पहला आंसर किने दिता। सो मैं उस भैन नाल कल गल करांगी। हो सकता है अज भी मैं उन्हें कॉल करा, उन्होंने अपॉइंटमेंट लैन की लोड़ नहीं पेगी। ओहदियां जो भी प्रॉब्लम्स होणगियां मैं सॉल्व करांगी। तुसी दसना है कि मैं किहड़ा गाना गुनगुना रही हाँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग, हाउ कम माई टीम इज नॉट देयर? रेडी। सो मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं तो हम दूर जाके गुनगुनावांगी और डांस भी करांगी इस गाने पे। सो मैंने कौन दसेगा कि सब तो पहला आंसर किने कीता? चीटिंग नहीं करनी किसी ने, पर मैंने दसो तो सही कि दसेगा कौन? कौन दसेगा? कोई हैगा इत्थे जज? माई टीम इज देयर, लेट मी नो इफ माई टीम इज वॉचिंग दिस लाइव। हाँ जी, सो कोई जिम्मेवारी ले रहा है सही ये दसूगा कि हाँ जी दीदी ये विनर है, इन्हें सब तो पहला आंसर दिता। कौन दसेगा मैनू? किरण। हाँ जी किरण जी, चलो वेरी गुड। किरण भी शी इज पार्ट ऑफ फैमिली। किरण जी तुसी दसना है सब तो पहला केड़ी भैन ने
ने आंसर दिता। सो कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं 4 लाइनां गुनगुनावांगी गाने दियां और तुसी मैनूं दसना है कि ये किहड़ा सॉन्ग है। जिहड़ी भैन सब तो पहला आंसर देगी और उन्हें हुण तक मेरे नाल गल नहीं कीती होएगी, ओनू मैं कॉल करांगी, ओहदी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं सॉल्व करांगी। सो लेट्स स्टार्ट। रोमांटिक सॉन्ग, बहुत अच्छे सिंगर का सॉन्ग है, बट लेट्स स्टार्ट। आई एम वेरी बैड सिंगर, ओके, मैं सिंगर नहीं है, बट आई ट्राई टू। मैं गुनगुनानी है। हाँ जी, हाँ जी। सो किसी ने भी गेस नहीं किया। वाओ, शी इज द विनर। यश राय 1 2 3। यस, यश राज प्लीज अपनी आईडी नोट करवा दो मेरी टीम नो। यस, तोड़ देना दिल कहना इश्क दिया जाता नो, तेरे ते मरदा मुंडा अंबरसरिया। यस, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। बहुत सारा बहुत प्यारा मिठा सॉन्ग है। सो प्लीज इन्हां दी आईडी नोट की जाए जिन्होंने सब तो पहला मैनू आंसर दिता। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे। प्यार एक ऐसी चीज है जिन्हों आप जिन्ना ज्यादा स्प्रेड करांगे उन्ना ज्यादा वो फैलता जाता है। कहते कि तुसी कोई दुश्मन भी होवे ना तो उन्होंने भी प्यार करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी प्यार नाल पेश आओ। ਉਹਦੇ अंदर किन्नी भी नफरत होएगी, किन्नी भी थोड़े ली ਉਹ अंदर चीज़ां लैके बैठा होएगा, वो सारियां मैल्ट हो जाएंगी। प्यार किसी नूं भी झुका सकता है, किसी नूं भी बदल सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ होवे। सो अज आप सब तो पहला गल करन जा रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। मेरे को बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आउंदियां ते जिहड़ी प्रॉब्लम मेरे को सब तो ज़्यादा आउंदी है वो आउंदी है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हुंदी की है। सो थोड़े विचों आई डोंट नो किन्नू किन्नू पता। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू यश राय। प्लीज़ तुसी जरूर मैसेज करना है। मैं थोड़ी कोई भी प्रॉब्लम होए मैं जरूर सॉल्व करांगी। हुण वैलेंटाइन तक मैं जो भी लाइव आवांगी कोई ना कोई कॉन्टेस्ट रखांगे। जो भी विनर होणगे जिहड़ियां भैणां मेरे तक नहीं पहुंच पांदियां मैं जरूर उन्हां नूं कॉल करांगी, डोंट वरी। सो ऑटो इम्यून सिस्टम की थानू किसी नूं पता है ऑटो इम्यून सिस्टम हुंदा की है, किहड़ी डिजीज़ हुंदी है ते इहदे नाल सानू की प्रॉब्लम्स आउंदियां। इहदे छोटे छोटे सिम्पटम्स है। देखो इम्यून सिस्टम की हुंदा, साडी जिहड़ी बॉडी है इनू साडा अपना इम्यून सिस्टम चलाउंदा है। चाहे डाइजेशन है, चाहे वो आईज है, चाहे स्किन है, चाहे हेयर है, चाहे बोन्स है, चाहे जॉइंट्स है, चाहे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, साडी बॉडी नू साडा इम्यून सिस्टम ही चलाउंदा है। ते जदों साडा इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून हो जाता किद्दां हुंदा कि जदों साडे आवर ओन इम्यून सिस्टम साडे अपने जिहड़े अच्छे बॉडी के सैल है उन्हां ते ही जाके वो अटैक कर दिंदा। जदों वो अटैक कर दिंदा ते साडी बॉडी दे विच प्रॉब्लम्स आउणियां शुरू हो जांदियां। प्रॉब्लम्स हुण किद्दां दी आउंदियां, सपोज ओहदी किद्दां सानू पता चलदा कि इस बंदे नूं ऑटो इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़ बड़ा थक्या थक्या फील करेगा। पहली गल उन्होंने ऑलवेज ओहदा शरीर टुटिया टुटिया फील करेगा, ओहदे अंदर एनर्जी नहीं होएगी, थोड़ा जा उठेगा अखा के मुरे अंधेरा छा जाएगा, फटीक फील करेगा, ब्लैक आउट हो जाएगा उन्होंने, और हमेशा ही उन्होंने थोड़ा फीवर रहेगा। कई बार ये फीवर बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है, बट मोस्टली ये फीवर रहता ही है उस बंदे को। कई बार घट कभी ज्यादा ठंडा मट्ठा रहता ही हो। बंदा कभी भी फिट नहीं रहता, ना ही कभी बंदा खुश रहेगा, क्योंकि अंदर इम्यून सिस्टम ने तो अटैक करता। तो अपने सैल्स ने जिहड़े अच्छे सैल सीगे, इम्यून सिस्टम हुण एक सरकार चलती पई है, वो सरकार टुटी जानी शुरू होगी। हुण साडी बॉडी नूं आ चीज़ चला रही है, ठीक है। मान लो मैं तुहानूं पंजाबी सिंपल वर्ड्स दसदी, आ चीज़ साडी बॉडी नूं चला रही है। हुण जदों ऐदां हो जाएगा साडी बॉडी सारी पुट्ठी पै जाएगी। सम टाइम तुसीं देखिआ ओहदे सब तो पहला मैं दसना चाहनी हां 80% डिजीज़ होंदियां इम्यून सिस्टम के अंदर। इम्यून सिस्टम के अंदर 80 तरह दियां अलग अलग या उस तो ज़्यादा भी डिसीज़ हो सकती। और ये इम्यून सिस्टम जो भी किसी से अटैक करता उन्होंने एज होंगी है 18 साल तो लैके 40 साल तक, और औरतों को वुमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एज कंपैरेटिवली मेल्स।
और अफ्रीकन गर्ल्स, अफ्रीकन लेडीज या अमेरिकन लेडीज ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ बड़ा रिसर्च किया बट अज तक ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ पता नहीं चल पाया। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सडनली ऑल ऑफ सडन ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द होना शुरू हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, सडनली ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਵਾਲ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਪੈਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। फिर थोड़िया हड्डियां च दर्द होना शुरू हो जाता, हड्डियां जल्दी खुलनियां शुरू हो जांदियां, हमेशा जोड़ां च मसल्स च पेन ही पेन रहंदा तुहानूं। GI ट्रैक्ट हो सकता है तुहानूं, दैन तुसीं तुहाडे ब्लड विच जा सकदा है, ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है, ब्लड वैसल्स बन जाते हैं जिहदे नाल सानूं मिसकैरेज हो जाता है। सडनली तुसीं देखिया सब कुछ ठीक चल रहा हुंदा ते सडनली साडे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ब्लड वैसल्स बनते, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। दैन समटाइम सानू लीवर दे विच अटैक कर जाता है, लीवर स्वैलिंग हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर दे आस पास स्वैलिंग मतलब सोज आनी शुरू हो जाती है। खादा पीता कुछ भी हजम नहीं होता। हुण मैं कोई चीज़ खाधी है नाल ही मैं वॉशरूम चली जावांगी, हुण मैं कोई चीज़ खाधी है नाल ही मैं वॉमिट कर दूंगी। एक सीलियक नाम की डिसीज़ आई है जिहदे विच ऑलरेडी डिसीज़ सीगी अजकल बहुत सारा देखने को मिल रही, जिहदे विच ग्लूटन तो सानू प्रॉब्लम हो जाती, असीं आटा नहीं खा सकते, दुध दही ये चीज़ां असीं खा ही नहीं सकते, सानू चीज़ां हजम ही नहीं होंदियां। पहलां तां कदी प्रॉब्लम सीगी ही नहीं। ये ऑटो इम्यून सिस्टम दे नाल इस सारी मैं तुहानूं कहना 80 तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है। बट कदों किहड़ी प्रॉब्लम किहड़े बंदे ते कित्थे अटैक कर दिंदी है, जोड़ां ते कर दी है, दिमाग विच कर दी है, याददाश्त जानी शुरू हो जाती है, पार्किंसन करके प्रॉब्लम होंदी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਲੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ। दैन थोड़ा एनवायरनमेंट, कई बार की होंदा असीं बड़े हार्श कैमिकल वाली जगह च काम करते हैं, फैक्ट्री च काम करते हैं, सारा दिन कैमिकल रहिंदे हैं, असीं अपना ध्यान नहीं रखते, उहदे करके भी सानूं ये प्रॉब्लम आ सकती है। साडी स्किन पीली पैनी शुरू हो जाएगी या फिर लाल रंग के छोटे छोटे पैचेस पैने शुरू हो जाएंगे, या फिर थोड़ी हड्डियां में दर्द होना शुरू हो जाएगा, थोड़े पैरों में जिहड़े तलवे है नीचे थोड़े हील्स है उन्हां विचों बर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, थोड़े पैर जमीन ते नहीं लगणगे, थोड़ा कई बार वेट भी ज़्यादा नहीं होंदा। ਇਹਦਾ weight ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਡਨਲੀ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਸ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਸੈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀਤਾ, ब्रेन ਨੂੰ डैमेज कर देगा, ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਲਸ। हेयर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਚਸ ਬਣਦੇ हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਅਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ थायराइड हो गया, थोड़े मतलब जोड़ों में बहुत ज़्यादा जिन्होंने कह लो पेन होंदा पिया, थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग बनते पे है, बार बार ब्लड वेसल्स बनते पे है। इट कैन बी एनी रीजन, इट कैन बी एनी रीजन। अगर तुहानूं इन्हां विचों कोई भी सिम्पटम्स लगदे तां डेफिनेटली तुहाडी जिहड़ी बॉडी है उन्हें ऑटो इम्यून दा काम करना शुरू कर दित्ता। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। सो आई थिंक ये बड़ी बेनिफिशियल टॉपिक है। ਆਪਾਂ हमेशा फेस ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆਂ, हेयर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
अगर साडी स्किन खराब हो रही है कि सानू ऑटोइम्यून तो नहीं हो गया, साडा वालों के गुच्छे उतरते भी ऑटोइम्यून तो नहीं हो गया, साडी हड्डियां च जोड़ां च दर्द आ रहा, साडी बैक पेन नहीं जाती भी, साडे गोड्डियां दा दर्द नहीं जाता पिया, सानू बुखार ही नहीं जाता पिया, साडा दिमाग नहीं काम करता पिया, सानू याददाश्त साडी भुलनी शुरू हो गई, दिमाग विच फॉग आ गई है, ये सारियां चीज़ां निशानी हुंदी ऑटोइम्यून सिस्टम दी। एक कदे भी किसी को किसी उम्र च भी हो सकता है। आई टोल्ड यू कि 18 साल तो लेके 40 साल की उम्र तक ये किसी को भी हो सकता है। अमेरिकन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होंगे, अफ्रीकन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होंगे। सो अगर मेरी किसी भी भैन को ऑटोइम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, थानू लगता है भी इन्हां विचों थानू कोई सिम्पटम्स है, तो प्लीज़ तुसीं मैनूं लाइव विच दस सकते हो। जदों नर्व सिस्टम ते अटैक करता है या साडे दिमाग में अटैक करता है, सानू पैरालाइज होने के भी बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे हैं, सानू कैंसर होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे। सो अगर वक्त रहते असी इस इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून सिस्टम ठीक कर लीए तो असी बहुत सारिया प्रॉब्लम्स तो जो कह लो असी बाहर आ सकते हो। जिदा मैं थोड़ा दस दी कि मेरे को जेडे हुण क्लाइंट्स है, मैं नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी कोना होएगा जिथों मेरे को क्लाइंट्स नहीं होंगे। मेरे को जेडे क्लाइंट्स है मैं थोड़ा लिस्ट दसना चाहनी हाँ। डॉक्टर्स, पायलट्स, एयर होस्टेस, मतलब केड़ा प्रोफेशन है, टीचर्स, मैनेजर्स, इवन की सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस, बीइंग एन एक्ट्रेस वो तो डेफिनेटली आउणगे। हर प्रोफेशन तो डॉक्टर्स तो मेरे को इन्ने ज्यादा है कि डॉक्टर्स अपना इलाज आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट किते ना किते उन्होंने भी लगता है कि सानू भी काउंसलिंग की लोड़ है। स्किन नू लैके या वेट नू लैके या होर सारिया प्रॉब्लम्स नू लैके असी हमेशा वेट और स्किन के पिछे रहने। तुहानू पता इस तो इलावा स्ट्रेस लैवल बड़ा ज्यादा बढ़ गया, डिप्रैशन बड़ा ज्यादा बढ़ गया साडी लाइफ दे विच। सो ये सारिया चीज़ां जदों वध जांदियां तो सानू किसी ना किसी एक्सपर्ट की लोड़ पैंदी ही पैंदी है। घर में जिन्ने मर्जी एक्सपर्ट हो, बट फिर भी असी बाहर जाने। मैं थोड़ा एक छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ अपने घर की। पिछले हफ्ते की गल है, मैं थोड़ा आई थिंक मेरे मम्मा भी लाइव देखते ही होंगे। पिछले हफ्ते की गल है, मेरे ब्रदर का मैंने फोन आया कि मम्मा का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, 145 हो गया उन्होंने बीपी। गोली खाने तो बाद भी मम्मा को थायराइड है, जिवें मैं दस दी, शी इज लाइक 62 के आस पास मम्मा की एज है। सो जो उन्होंने दसिया कि मम्मा का बीपी हाई है और सवेर का हाई है, दोपहरे भी मम्मा का बीपी हाई आ रहा, हुण भी हाई आ रहा। सो मैं भी थोड़ी जी वरिड हो गई। सो मैं क्या तू इदा का करके आ चीज़ां दे मम्मा नूं। तुहानूं पता ना घर विच तुहाडी कदी कदर नहीं होंदी, पूरी दुनिया तुहाडे अगे पिछे फिरेगी, तुसीं बाहर जाके कुछ भी इलाज कर सकते, पर तुहाडे अपने घर दे तुहानूं कदी अंडरस्टैंड नहीं करदे। तुसीं जो भी उन्होंने कहोगे ना बड़े लाइटली लै लैणगे, छड्ड दे मैं इहदा अगे सुनना है ना। तो दैन की होया, मेरे ब्रदर ने डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर ने कहा कि आ चीज़ां खाने दे दो, ऐदा करो, आ दवाई बढ़ा दो, 50 to 100 कर दो, 100 to 50 कर दो, 25 to 50 कर दो। उन्हें जो भी डॉक्टर्स अपना सिस्टम करते उन्हें किया तो उन्हें मम्मा ने वो दवाई चेंज करके देनी शुरू कर दी। अगला दिन भी हो गया, मम्मा का बीपी फिर भी नीचे नहीं आया। मैं थोड़ा अपने घर की रियल स्टोरी दस रही हाँ। ये शायद घर की कहानी होएगी। दवाई भी चेंज कर दी, दवाई की डोज भी चेंज कर दी, बट फिर भी मम्मा का बीपी उत्थे दा उत्थे ही सी। मैं उन्होंने क्या, मैं क्या मेरी गल हुई मम्मा के नाल आफ्टरनून के आस पास, सवेरे शायद 11-12 बजे मेरी गल हुई। तो उन्होंने चंडीगढ़ च बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उत्थे दी अगले दिन की अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली कि असीं आउणा, बीपी साडा घटदा नहीं पिया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है तुसीं कल आके मैनूं एक बार विजिट करो, मैनूं दिखा दो। वैसे तो अजकल मौसम इदां दा चलदा पिया, सर्दियों के विच सारिਆਂ ਦਾ बीपी हाई हो जाता है या इदां नहीं सिस्टम चलता पिया, बट फिर भी जो 3-4 दिन तो, क्योंकि अजकल असीं रिस्क नहीं लै सकते हाई बीपी या किसी चीज़ का भी। सो की होया, मम्मा ने अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले ली। तो मैं मम्मा ने कहा, मैं मम्मा तुसीं ऐदा करो, और डॉक्टर ने सब कुछ दसता, आ खाना, ये दवाई ऐदा कर दो, उदा कर दो, सब कुछ चेंज कर दो। मैं मम्मा ने कहा, मैं मम्मा चलो तुसीं कल डॉक्टर को तो जाना ही है, तुसीं एक काम करो, आज जो मैं तुहानूं चीज़ां दस रही हाँ ना, तुसीं मैनूं डाइटिशियन समझ के मेरे तो फॉलो कर लो, तुसीं ऐदा करो, मैनूं मेरी फीस दे दो। जो तुहानूं लगता ना कि फीस दे के ही सानूं असीं ठीक होना है, तो तुसीं मैनूं मेरी फीस दे दो जो मेरी बनती सकदी है। तो मैं तुहानूं ये दस रही हाँ, तुसीं ये चीज़ां एक दिन फॉलो करो, सवेरे तुसीं डॉक्टर को जाना, डॉक्टर तुहाडा सारा कुछ दस ही देगा। तुसीं बिलीव नहीं करोगे, मम्मा ने मैं 11-12 बजे दसिया कि तुसीं आ मील्स खाने 2-2.5 घंटे के बाद, हुण ये खाओ 2.5 घंटे बाद, तुसीं ये खाना 2.5 घंटे बाद, तुसीं ये खाना 2.5 घंटे बाद, तुसीं ये खाना, एवरी 2.5 आवर्स दे विच तुसीं आ मील्स खाने। तुसीं बिलीव नहीं करोगे, टच वुड, अगले दिन मम्मा का बीपी 145 टू मतलब 150 तक पहुंच गया सी मम्मा का बीपी। सीधा मम्मा का बीपी आ गया 140 ते, 150 तो 140 ते आ गया, जेड़ा 3 दिन दवाइयां खाने तो बाद भी नहीं नीचे आता पैसे, एंड एक 130 तक आ गया।
ठीक है। तो मैं क्या मैं कहा तुसी हुण जाना नहीं डॉक्टर दे 11 बजे अपॉइंटमेंट, कहंदा नहीं छड्ड परे हुण क्यों ते असीं ठीक हो गए हुण की खाना। मैं कहा नहीं तुसी जाओ, डॉक्टर तुहाडी दवाई चेंज करेगा, तुहानूं कोई वधिया डाइट दे देगा। तुसी 3 दिन हो गए डॉक्टर दा इलाज करदे पे सीगे, तुसी डॉक्टर दी दवाई खांदे पे सी, तुहाडा फिर भी बीपी नहीं सी आया। कहंदा नहीं नहीं मैं ते तेरी डाइट नाल फर्क पै गया ते मैं ते हुण तेरी डाइट ही खावांगी। मावां दी ना आदत हुंदी है, नॉट मेरी मदर, सारियां दी मदर दी आदत हुंदी है, सारे टब्बर दा ध्यान रखणगियां, अपना ध्यान ही नहीं रखदियां। माड़ी जी रोटी ते सब्जी पा के माड़ा जिहा बस वो खा लैणगे, बस माड़ी मोटी चाह पी ली, दैट्स इट, ये हो गया उन्हां दा मील। सो मैं मम्मा नूं समझाया, मैं कहा देखो तुहाडी एज 62 ना अबव है, तुसी इस उम्र दे विच इदां ਦੀਆਂ रोटियां खाओगे, चीज़ां खाओगे, माड़ी माड़ी चीज़ खाओगे तो तुहाडी बॉडी नूं एक्स्ट्रा चीज़ां मिलदियां ही नहीं पईयां। हुण मैं तुहानूं एज एन कुड़ी नहीं, एज एन डाइटिशियन मैं तुहाडे नाल गल करदी पई हां। अगर आप ये चीज़ें खाओगे आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। ऑलरेडी एक एज तो बाद जाके साडे जिहड़े वधिया सैल हुंदे आ वो बीमार होके बुढ़े होने शुरू हो जाते, ते जिहड़े वधिया सैल वो बेचारे हौली हौली जाने शुरू हो जाते। एज सारिਆਂ ते आनी है यार, कोई बंदा इदां दा नहीं जिते एज नहीं आनी, जिहड़ा जम गया उन्हें मरना ही मरना। सो हौली हौली असीं एजिंग वल जाते जा रहे हैं। हेल्दी एजिंग होनी चाहिए है, सारिਆਂ ते उम्र आनी है 20 30 40 50 60, बट आपां उहनूं जींदे किदां पए, आपां हेल्दी तरीके नाल जी रहे हां या माड़ी जी रोटी ते सब्जी रख के अचार नाल खांदे पए। ये आदत है। छड्ड परे मैं अपने की जो बच्चा कुछ उन्हें छड्डिया खा लो, उन्हें छड्डिया ओहदी प्लेट चक्को खा लो, विच इज वेरी बैड। मैं मम्मा नूं समझाया तुसीं एक दिन डाइट करो, उन्होंने एज इट इज अ डाइट की। सो इस गल में 1 हफ्ता हो गया, मम्मा का मैंने रोज आफ्टरनून फोन आता है, हुण मैं खान लगी हाँ, हुण मैं सैलड बनाया, हुण मैं चीज़ां बनाई। मैं कहा खाओ खाओ खाओ, डेली मैंने सवेरे चेक कराते। मैं हुण मतलब अपने घरे ही मैं डाइटिशियन बन गई हाँ। मतलब उन्होंने लगता सीगा कि ठीक है, मतलब कदे भी ना तुसीं देखियो कोई भी मेरी भैन किसी भी प्रोफैशन च होएगी, बाहर लोग तुहाडी इज्जत करनगे बट घर दे तुहानूं समझदे कि नहीं डॉक्टर तो दवाई ले लो, डॉक्टर तो अपॉइंटमेंट ले लो। तो हुण डॉक्टर ने 3 दिनों के बीपी नहीं थल्ले कीता उन्होंने, जिहड़ा अद्धे दिन की डाइट के नाल जदों उन्हां दी डाइट चेंज की 150 बीपी तो 130 आ गया, हुण तो शायद 125 120 होना। आई थिंक 130 इज इनफ फॉर हर। सो तुसी देखो एक डाइट चेंज करने वाला इंसान कितना एक्टिव हो गया। हुण मम्मा अपने मील्स आप बनाते हैं, सवेरे जो मैं दस्सिया वो खाते हैं, फिर आफ्टरनून मैं फोन करते हुण मैं बाउल भर के खान लगी हाँ, हुण राती मैं खाना, ये ठीक है चीज़ां। सो मेरा बड़ा फील होंदा कि यार सारिਆਂ ਨੂੰ डाइट तो देंदे ही देंदे, जो तुहाडे अपने घर दे उन्होंने एप्रीशिएट करते, वो खा के ठीक हो जाते, ਉਹਦੇ वर्गी खुशी कह लो पूरी दुनिया च नहीं किते होंदी। सो हमेशा मैं सारे पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहती हूँ, मेरी हर वीडियो कोई ना कोई मैसेज जरूर होंदा है। अपने बच्चों की कदर करो। एक तो अपने बच्चों को कभी भी कंपेयर ना करो, फलाने का बच्चे ने वो पढ़ाई कर ली, फलाना बच्चा अमरीका पहुंच गया, फलाना कनेडा पहुंच गया, तो इत्थे ही बैठी हुई है, फलाने का ब्याह हो गया, फलाने का बच्चा हो गया। भावें सस्सां भावें मावां, कभी भी अपनी धीआं नूं नूहां नूं किसी नाल कंपेयर ना करा करो। फलानी दी नूंह ते गड्डी लैके आई है, फलानी दी नूंह ते आ लैके आई है, सानूं ते कुछ नहीं मिलिया। यार जिन्हें अपनी धी देती उन्हें सारा कुछ ही देता। जे धी लायक होएगी तो उन्हें आपे गड्डियां खड़ी कर देनी, एक नहीं उन्हें 10 गड्डियां घर दे बाहर खड़ियां कर देनियां। सो कदे भी सारे पेरेंट्स, अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मदर, कोई भी इन लॉज इंक्लूडिंग माई मदर ऑल्सो अगर ये वीडियो देख रही है, कदे भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान का डिफरेंट दिमाग होंदा, हर इंसान की किस्मत अलग होंदी है, ओदा माइंड सैट अलग होंदा। हो सकता है जिहड़े डॉक्टर बन गए, जिहड़े अमरीका पहुंच गए, तुहाडे बच्चे ने उस तो किते ज़्यादा अगे निकलना हो। तुसी अपने बच्चे को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना। छोटी उम्र तो ही असी उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दें, तू फेल हो गया, तो फलाना हो गया, तो कुछ नहीं करना, तो आ नहीं करना, तो वो नहीं करना। इदां दी गल्लां कभी बच्चों को नहीं कहनियां चाहिए। अपने बच्चों को ऑलवेज एप्रीशिएट करो, मोटिवेट करो। नो बेबी यू कैन डू दिस, ओनली यू कैन डू दिस। मेरा पुत सब तो प्यारा, मेरा पुत जो कर सकता दुनिया का कोई बच्चा नहीं कर सकता। मैं तो कल जो मेरा बेबी होएगा, मैं तो उन्होंने ऐसा ट्रीट करना है कि मतलब मेरे बच्चे तो सोहना दुनिया कोई बच्चा ही नहीं है, मेरे बच्चे तो होनहार कोई बच्चा ही नहीं है। उन्होंने लगेगा कि यस आई हैव अ बेस्ट मॉम। नहीं तो की होंदा ना, बच्चे फिर मावां तो भजना शुरू कर देते जो मावां उन्होंने कंपेयर कर दिया। सो ये सी कहानी मेरे अपने घर की, जिथे डॉक्टर 3 दिनों में दवाइयां दे के भी मेरी मदर का बीपी 150 तो थले नहीं लैके आ सकिया। जो उन्होंने मेरी डाइट खाधी, अद्धा दिन ही डाइट खाधी सी, अगले दिन उन्होंने 150 तो 135 130 बीपी आ गया। B12 मम्मा का बहुत ज्यादा सीगा। जो उन्होंने रिपोर्ट्स करवाइया, उन्होंने डाइट चेंज की, किहड़ियां चीज़ों नाल साडा B12 कंट्रोल हो जाता है। एक प्रॉब्लम होंदी कि B12 साडी बॉडी में बड़ा घट है, डेफिशिएंसी होंदी है। एक प्रॉब्लम होंदी कि B12 बहुत ज्यादा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, हरियां सब्जियां नहीं खानियां होंदियां,
ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੱਟ ਕਰ ਮਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਓ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। यार चीज़ा तो तुसी भी उही खाते हो, चीज़ा तो मैं भी मम्मा नूं ही दित्तियां जो देनियां चाहिदियां सीगियां, बट वो खांदे गलत सीगे। रोटी वो भी खांदे सी, सब्जी वो भी खांदे सीगे, बट रोटी सब्जी नूं खांदे किस तरीके नाल सीगे, तेल पांदे सी, घ्यो पांदे सी, ग्रिल्ड करदे सीगे। ये चीज़ां नूं मैं चेंज कीता, बीपी नीचे आ गया, B12 ठीक होना शुरू हो गया। एंड आई टोल्ड हर ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ B12 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ B12 ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ। सो ये सारिया प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मेरी वीडियो प्लीज अपने मदर्स ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, अपनी मदर इन लॉज ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। कोई सानू माड़ा कह भी दिंदा सी वापस उन्होंने आंसर नहीं करना। ये चीज़ां साडी बॉडी ते इफेक्ट करदियां, साडे अच्छे सैल्स नू डैमेज कर दिंदियां, जल्दी बुढ़ापे वाल लै जांदियां। अगर तुसीं ऑलवेज यंग रहना है, एनर्जेटिक रहना है, नचदे टपदे रहना है, अपने अच्छे सैल्स नू हमेशा एक्टिव रखना है, पॉजिटिव रहना है सी किसी भी सिचुएशन दे विच। और अपने बच्चों की कदर करनी, जिद्दां मम्मा ने हुण मेरी करनी शुरू करती, पता नहीं कीती भी है कि नहीं, मैनूं लगदा है कि शायद असर करता है कि अख विच दर्द आउंदा है, अख विच दर्द आउंदा। थैंक यू सो मच हरपाल। सो मेरी किसी भैन का कोई भी सवाल, कोई भी भैन लाइव विच आके मेरे नाल कोई गल करना चाहती है ऑटो इम्यून डिजीज नूं लैके, किसी भी प्रॉब्लम लैके, प्लीज तुसीं जल्दी मैनूं रिक्वेस्ट भेजो क्योंकि टाइम हो गया, उस तो बाद मेरी बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स और फिर मैं जल्दी सोना है। एंड दैन ये जिहड़ी वीडियो है ये जरूर पोस्ट होएगी लाइव च आउण तो बाद। ये नहीं कहना दीदी साडी वीडियो डिलीट कर दो। हाँ जी किरण जी कीती होएगी, हुण ते कीती होएगी, बीपी थल्ले आ गया। एक्चुअली ना थायराइड वालियां दा बीपी शफल करता रहता है, कदी ज्यादा कदी घट, कदी ज्यादा कदी। हाँ जी हरप्रीत पहला मैनूं दसो तुसीं किहड़े शहर तो, तुहाडी की प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी लिख के भेजा करो मैनूं प्लीज। सो किसी नूं भी ऑटो इम्यून दी सिस्टम दी डिजीज दी प्रॉब्लम है, तुसीं अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ग्रीन वेजिस लैनी है, प्लांट्स जिन्हें प्लांट्स के सोर्सिस होंगे असीं वो लैने, एनिमल सोर्सिस नहीं खाने तां भी कोई गल नहीं। सानू जिहड़ियां चीज़ां ग्रीन लीफी वैजिटेबल विचों मिलदियां, फ्रैश फ्रूट्स विचों मिलदियां, वो कितों भी नहीं मिलदियां। इहनूं मैक्सिमम अपनी डाइट विच ऐड करना शुरू करो। 3 ਤੋਂ 4 लीटर पानी पीना है, तुसीं डिटॉक्स पानी भी पी सकते हो, थोड़ा जिहा खीरा, थोड़ा जिहा नींबू, थोड़े जिहे पुदीने दे पत्ते पा के 1 लीटर जग विच तुसीं 1 रात पहला रख सकते हो। सारा दिन पानी पीना शुरू करो, देखियो हौली हौली थोड़े जिहड़े ऑटो इम्यून डिजीज है वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, यू कैन नॉट हील एनीबॉडी जस्ट इन 15 days, you just need some time, maybe 2 months, maybe 3 months, maybe 6 months। जितना जितना कोई भी प्रॉब्लम देखो, जो भी मेरे को कोई भी क्लाइंट आता सब तो पहले मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, केस हिस्ट्री देखती हूँ कि ओके आ केस हिस्ट्री होती, उन्होंने आ प्रॉब्लम किन्ने सालों तो प्रॉब्लम है, उन्होंने स्लीप कितना है, उन्होंने जॉब की है, उन्होंने स्ट्रेस लैवल की है, उन्होंने फैमिली किवें चलती पई है, कितों स्ट्रेस आ रहा है, किवें प्रॉब्लम आई, किवें डिजीज आई, किवें स्किन खराब हुई, किन्ने साल पहला हुई, किहड़ियां दवाइयां दे नाल स्किन खराब हुई। पहला साडी स्किन बिल्कुल वधिया होंदी, असीं गलत डाइट खाने या फिर असीं पीरियड्स लैके आउण दी असीं दवाइयां खाने, 3 महीने का 2 महीने का कोर्स करदे, वो साडी स्किन नूं बिल्कुल डैमेज कर दिंदे। साडे पीरियड्स रेगुलर हो जाते बट स्किन साडी खराब हो जाती है। जिवें मैडिसिन छड्डदे हां फिर पीरियड साडे रुकने शुरू हो जाते हैं। जब मेरे को एक केस हिस्ट्री आती है, मैं देखती कि 3 महीने पहला स्किन बिल्कुल ठीक स्किन खराब होनी शुरू हुई है, कई की 6 महीने पहला, कई 2 साल पहला, राइट, किसी की प्रेगनेंसी तो बाद। सो मैं हौली हौली वह केस रीड करती हूँ, जो पैकेज लगते फिर हर 15 दिन बाद उन्होंने फूड चेंज कर दिया, उन्होंने एक्सरसाइजेस चेंज होंगे, उन्होंने हेयर पैक, फेस पैक सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने बॉडी विचों पहला तो जो टॉक्सिन चीज़ा होंगे उन्होंने गलत खादियां होंगे, चाहे दवाइयां है, चाहे कोई ट्रीटमेंट्स है, चाहे कुछ भी उन्होंने खाता है, वो सारा कुछ मैं वॉश आउट करती हूँ पहले 15 दिनों के विच। उस तो बाद उन्हों की प्रॉपर डाइट नूं किवें मैनेज करना, हुण ये चीज़ां नूं आपां किवें मेनटेन करना, साडी स्किन
ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੰਗ ਰਵੇ। ਟੰਮੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਮੀ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਲੌਸਟ 41 kg, ਸਟਿਲ ਹਰ ਜਰਨੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 months ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 month। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 60 kg ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 105 ਜਾਂ 106 ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 64। 41 ਕਿਲੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ 53 kg ਦੀਆਂ, 41 ਕਿਲੋ 41 kg ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਜੋਕ। ਸੋਚੋ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ 8 ਕਿਲੋ 9 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ 9 ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। You can lose every day 1 kg if you follow my diet seriously। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਨ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਹੀ ਲੌਸਟ 18 kg, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਇਲਟ। ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 105 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight 88 kg ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ, ਐਕਟਰਸ ਹੋ, ਮॉडल्स हो, पायलट हो, एयर होस्टेस हो, साडी एक जिम्मेवारी बन जाती है। अगर असी फिट हाँ तो असी सारियां नू फिट रख सकते हैं, और हर बंदे ने फिट रहना है, खुश रहना है। कोई भी बीमारी एडी हावी नहीं है जिहड़ी साडे उत्ते हावी हो सके। देखो जी 2000 पैसेंजर्स होंदे ट्रेन दे विच, जदों उन्हां दे हस्बैंड ਉਹ ट्रेन ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ 2000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। किरण जी ने आप भी वेट लूज किया, उन्होंने अपने पार्टनर को भी वेट लूज करवाया। सो वैलेंटाइन तक मैं एक नवा पैकेज लॉन्च कर रही हूँ, जिन्हों के भी पार्टनर्स अनहेल्दी है, ओवरवेट है, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, सो जल्दी अपने पार्टनर लिए भी पैकेज बुक करो। सो वैलेंटाइन से असी ऑफर लेके आ रहे हैं, उसके लिए सवेरे देखियो, मैं पोस्ट शेयर करांगी, और जिन्ने भी नोटिफिकेशन है प्लीज सारे ऑन करो। इस प्रॉब्लम नो, ऑटो इम्यून डिजीज नो असी किवें ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं हुण इमीडिएटली पोस्ट करांगी YouTube IMGC ते। सो प्लीज देखो, अगर तुहानू सारियां नू इन्हां विचों कोई सिम्पटम्स हुंदे है, immediately you can contact my team, you can book your appointment, I'll make perfect package for you। तुहानू fatigue हुंदा है, joints pain हुंदे है, liver विच प्रॉब्लम आ गई है, skin दी प्रॉब्लम है, hair प्रॉब्लम है, थायराइड हो गया है, सीलिक करके डिजीज आ गई, तुहानू ग्लूटन दी प्रॉब्लम है, तुहानू आटा दूध ये चीज़ां हजम नहीं हो रही हैं, don't worry, I will make perfect package for you just with the natural homemade diet। कोई फैंसी डाइट नहीं देनी, कोई चीज़ा नहीं मैं फालतू ऐड करती, ना ही दवाइयां देनी, ना ही मैं तुहानू किहो जिहियां बाहरले कोई प्रोडक्ट्स देने जिहड़े तुहानू मिलदे नहीं। सारा कुछ तुहाडी किचन विच पिया, तुसीं हुणे इसे वक्त डाइट शुरू कर सकते हो। बट उहनू मैं कंबाइन किद्दां करना है, ਉਹਦਾ कॉम्बीनेशन की करना है, किहड़े मील दे नाल की देना, फ्रूट दे नाल की देना, रोटी दे नाल किहड़ी सब्जी देनी है, सैलड किवें देना है, रात नू मैं की देना है, आफ्टरनून च की देना, मॉर्निंग की देना है। जिन्हों तुसी फॉलो करोगे तुसी 50 किलो 100 किलो तक अपना वेट लूज कर लोगे, बशर्ते सीरियसनेस होनी जरूरी है। सो लव यू ऑल, टेक केयर, आई होप
मेरी आज इस वीडियो तो तुसीं बहुत कुछ सीखा होएगा और अपने बच्चों की केयर करो, बच्चों की कदर करो, किसी नाल कंपेयर ना करो। जिद्दां हुण मम्मा मेरे अपने वधिया वधिया मील्स बना के खा रहे हैं, मेरी भाभी जी ने बड़ा सपोर्ट किया, वो भी उन्होंने वधिया वधिया मील बना के देंदे कि मम्मा ये खाओ ये खाओ ये खाओ। उन्हें मम्मा ने नहीं, उन्होंने सारे फैमिली ने, मेरे पापा को, ब्रदर को, आप ਜਿਹੜੇ मील ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ मील्स ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਹੈ, within one day you will see results। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, I'll show you result just in one day। So love you all, take care, have a great evening ahead and have a great workout weekend। Forever fit, forever beautiful with GC। ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।